दोस्तों, मिलिए मेरे पहाड़ से। ये है मेरा प्यारा सा ससुराल की मोली। तो यहाँ पे है हमारे प्यारे से गाय भैंस बकरी, और हम लोग जा रहे हैं आज अपने खेतों की तरफ। तो बहुत ही सुहाना मौसम आज का हो रखा था, तो हम सब लोग शाम को जा रहे हैं खेतों की तरफ। और ये है हमारा लक्ष्मी नारायण भगवान जी का मंदिर। तो इतना प्यारा दिखाई देता है मेरा ससुराल की मोली, और हम सब लोग यहाँ रहते हैं बहुत ही प्यार से। तो जा रही हूँ और दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जाती हूँ और हमारे खेत कहाँ हैं। और हमारा गोलू सबसे आगे जा रहा है, और आज वही मुझे अपने सारे खेत दिखाएगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, और मैं बहुत टाइम से अपने मायके में थी, तो आजकल अब मैं आ गई हूँ अपने ससुराल। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरा ससुराल है, और हम लोग अभी अपने ससुराल के मंदिर में जा रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मी नारायण भगवान जी के मंदिर में, और ये है मेरा ससुराल। तो हम दोनों अभी मंदिर की तरफ आ रखे हैं। दोस्तों, आज की शाम बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत इन्जॉय हम लोग कर रहे हैं। तो मंदिर में आते ही हमने भगवान जी के दर्शन किए, गोलू के साथ थोड़ी मस्ती की, और उसके बाद हम लोगों ने जाना है अभी खेत की तरफ। देखो गोलू कैसे वहाँ मंदिर के अंदर तक जा कर के पैसे और फूल ढूंढ रहा है। तो अब हम लोग मंदिर से वापस जा रहे हैं, क्योंकि आपको जैसे पता ही है कि हम लोगों को खेत में जाना है। तो ये सारे खेत इस तरफ हमारे हैं, मतलब मेरे ससुराल वालों के हैं सारे। तो क्योंकि उस साइड पारतौली वालों का गांव है, मतलब उनके खेत हैं, तो इस एरिया में अभी ये सारा हमारा ही है, इतना मुझे पता चला है। तो अभी आप ये फसल देख सकते हो, ये है गेहूँ। तो गेहूँ होने वाला है, और आपको मैं मतलब इसलिए ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि ना उस तरफ शादी थी, तो वहाँ का म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा आ रहा था। तो हमारे गांव में ही शादी है, लेकिन वो गांव से थोड़ा ऊपर रहते हैं, तो इस खेतों की तरफ उनका घर है दोस्तों। तो वहाँ से म्यूज़िक आ रहा था बहुत तेज़, इसलिए मैंने वहाँ कुछ नहीं बोला, इसलिए मैं घर में आके इसको अच्छे से एडिट करके आप सबको बता रही हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है मेरा ससुराल, मतलब हमारा गांव की मोली। तो यहाँ देखिए गेहूँ कैसे हो रखे हैं। जब मंदिर के पास से हम आए तो वहाँ गेहूँ काफ़ी बढ़िया हो रखे थे, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर आते गए तो वहाँ के गेहूँ और मंदिर के गेहूँ में काफ़ी फ़र्क हमको देखने को मिला। तो बस हम और ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, और सबसे आगे से ये गोलू है और ये मेरी माँ जी है। तो हम तीनों जा रहे हैं। तो ये सामने पे पारतौली गांव दिखाई दे रहा है, और आपको बता दें कि यहाँ सड़क आ रही है। तो जेसीबी इधर काम पे लगी हुई थी, तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, इसलिए मैंने वहाँ पर कुछ भी नहीं बोला दोस्तों। तो बस वो वहाँ सड़क बन रही है, जो आपको थोड़ा मैदान जैसा दिखाई दे रहा होगा। और गोलू सबसे आगे इसलिए लगा है क्योंकि वो बोल रहा है कि चाची को सारे खेत आज मैं दिखाऊंगा। तो सच में उसको अपने सारे खेत याद हैं, और वो सारे खेत मुझे बता रहा था दोस्तों। तो उस तरफ वहाँ शादी में जाने के लिए वो वाला रास्ता है,
और ये हमारा शैतान सा गोलू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हमको कर रहा है। तो अभी हम यहाँ गेहूँ काटने नहीं आए दोस्तों, हम इस तरफ भीमल लेने आए थे। और अब देखो मैं भीमल लेके घर भी जा रही हूँ। तो थोड़ा सा मैं ले गई और थोड़ा सा मेरी सासू जी ले गए, और देखो हम फिर उसी रास्ते घर को आ गए। और देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे हमारा टाइम हो गया है, क्योंकि हम थोड़ा वीडियो बना रहे थे, थोड़ा मंदिर में गए, थोड़ा भीमल काटा, तो थोड़ा गोलू को परेशान किया। और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा गोलू ने हमको परेशान किया दोस्तों। तो यहाँ देखिए गेहूं की फसल, आप मैं बता रही थी ना, मंदिर के साइड वाले खेतों में और ऊपर के खेतों में गेहूं में कितना ज़्यादा फ़र्क है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ नीचे की साइड पानी है और ऊपर बहुत सूखा है, इसीलिए ऐसा है दोस्तों। और मैं यहाँ पहले जब मंदिर यहाँ मतलब मेला लगता था उस टाइम पे आई हूँ, और अब तो मैं यहाँ हर हफ्ते हर दिन कभी भी जा सकती हूँ। और ये है हमारी गौशाला, यहाँ हमारे सिर्फ बैल रहते हैं। और मेरी चाची का गाना सुनो। हे पाकी गे ना क्यों की सारी, पाकी गे ना क्यों की सारी, पड़ी गे सारू मालवाई, मेरी कमला कमला पड़ी सारू मालवाई, मेरी कमला जुड़ीदा थूली तो हाथ ते प्यारी, जुड़ीदा थूली तो हाथ ते प्यारी, कमला पड़ी क्यों मालवाई, मेरी कमला। ये घास काटी घसीलो मेरी प्यारी भान रत्ना, जे बाणाऊ जांदी मेरी भाना प्यारी रत्ना, ओ बाणा हूँ दुरसीलो मेरी भाना प्यारी रत्ना। हे उबेरी को ओब पतिरोल भीम सिंगा, उबेरी को बल ओब पतिरोल भीम सिंगा, गेरी गदन्यूमा बल पतिरोल भीम सिंगा, हे घासेरियों का दोबा पतिरोल भीम सिंगा, हे घास काटी घसीलो मेरी बाना प्यारी बचना। तो दोस्तों सुना आपने मेरी चाची सास जी का बहुत ही सुंदर गाना। तो आज हम सब लोग जा रहे हैं शादी में, मतलब दिन में खाना खाने के लिए। तो बहुत ऊपर था इनका घर, सच में बहुत ही ज़्यादा ऊपर था, मुझे तो बहुत थकान लग गई। सीधे जाते ही हमने दुल्हन को ढूंढा, दुल्हन कहाँ है, कैसे दिखती है। तो ये रही हमारी दुल्हन। तो दुल्हन अपनी सहेलियों के साथ बैठ रखी थी और हम लोग भी वहीं पास में बैठ गए थे दोस्तों। और दोस्तों इनका घर बहुत ऊपर है हमारे गांव से, बहुत ही ज़्यादा। तो हम सब लोग यहाँ पे अब खाना खाने के लिए बैठे हैं और हम सब लोग अब खाना खाएंगे दोस्तों। तो मैं बहुत बार चली गई हूँ ऐसे गांव की शादी में खाना खाने के लिए। तो दीदी के साथ हम गए थे, वैसे मैं, गोलू, आर्यन और दीदी और भैया हम सब लोग गए थे। तो बहुत मज़ा भी आया और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे साथ में बैठ के खाने में। तो बस मेरी प्लेट्स में आने ही वाला है खाना, और दाल सब्जी सब कुछ बहुत टेस्टी हो रखा था। तो ये है पंडित जी इस तरीके से खाना बांटते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरी चाची सास जी का गाना पसंद आया होगा, और जहां हम शादी में ऊपर गए थे खाना खाने के लिए वो वाला वीडियो, वो वाला ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और मैंने आपको दिखाए अपने खेत, और मैंने खुद भी देखे क्योंकि मैं भी पहली बार जा रखी हूँ। और गोलू ने दिखाए अपने सारे खेत, मतलब हमारे खेत। तो मैंने आपको बताया इस वीडियो में लक्ष्मी नारायण भगवान जी का मंदिर, अपने खेत, और जहाँ हम ऊपर खाना खाने के लिए गए थे शादी में वहाँ, और मेरी चाची सास जी का गाना। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको एक ही वीडियो में इतने पार्ट्स में से कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों लगा।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे और वीडियोस को लाइक भी करेंगे, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी लाइक्स नहीं कर रहे हो और कमेंट तो पता नहीं आप लोग क्यों ही नहीं कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। बट जो भी है, जैसा भी है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से बता पाऊँ, अच्छे से दिखा पाऊँ। जितना मेरे से हो पाएगा दोस्तों मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, और जितना मुझे टाइम मिलेगा मेरे ससुराल में उतना मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। और सब लोग बोलते रहते हैं कि हाँ व्लॉग बनाती है, ये करती है, मतलब बोलती है और सामने पे नहीं बोलती है। तो मैं आप सबको फिर से बता देती हूँ कि मुझे सामने से बात करने में बहुत ज़्यादा शर्म लगती है, और घर में भी मैं बहुत कम बात करती हूँ, हाँ ना ऐसे ही जवाब देती हूँ, ज़्यादा बात मैं नहीं करती हूँ। बस गोलू आर्यन के साथ थोड़ा खेल लेती हूँ, मतलब बातें वगैरह हो लेती हैं, लेकिन औरों के साथ बस हाँ ना में जवाब देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म लगती है। तो जो लोग भी कहते हैं कि मतलब बात नहीं करती है, बड़ी घमंडी है या एटीट्यूड है, ऐसा ऐसा जो भी है, प्लीज़ आप लोग ऐसा मत सोचिए। मैं खुद से ही बात नहीं कर पाती हूँ, मेरे को बहुत शर्म आती है, बहुत ही ज़्यादा। आप कभी देखिएगा मेरे यहाँ गाल बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाते हैं, कोई अचानक से मेरे से बात करता है तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ही गलतफहमी बिल्कुल ना पालिए कि वो मतलब बहुत एटीट्यूड है उसमें, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे खुद से ही शर्म आती है, और मैं ये चीज़ सीख रही हूँ यूट्यूब की वजह से कि बात कैसे की जाती है, और मतलब बिना डरे या किसी को बिना मतलब घबराहट के बात कैसे की जाती है, ये सब थोड़ा थोड़ा मैं अब यूट्यूब से सीख रही हूँ। पहले दोस्तों मैं इतनी भी बात नहीं करती थी, बहुत कम बात करती थी। अपने स्कूल में दोस्त हैं, आपको पता ही है, मेरी दोस्त जो हैं 2-4, बस उन लोगों से ही बात करती थी, और फ़ोन पे तो मैं बिल्कुल बात नहीं करती हूँ, बहुत कम। इसीलिए मैंने यूट्यूब के बारे में सोचा कि क्या पता यूट्यूब से बात करके थोड़ा जो मैं बात नहीं कर पाती हूँ वो थोड़ा मेरा इम्प्रूव हो जाए, या मैं बात कर पाऊँ उन लोगों के साथ। तो मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब सा डर भी लगता है, घबराहट होती है, और मैं क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आता है, और मुझे बातें करनी नहीं आती है। जैसे कुछ काम है या कुछ बोलना है तो डायरेक्टली मेरे मुंह से निकल भी जाता है, और फिर बाद में मुझे काफ़ी पछताना भी पड़ता है। तो बस मेरी ऐसी आदतें हैं, अपने दोस्तों के साथ पड़ रखी हैं, तो मतलब जो मुँह में आया सब बोल देना है, इसलिए मैं औरों से बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कुछ बोल दूँ जिससे किसी और को बुरा लगे, तो ये अब ससुराल में नहीं चलता है दोस्तों। इसीलिए जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मेरे दोस्त, रिश्तेदार, ससुराल वाले, मायके वाले जो भी देख रहे हैं, मायके वालों को तो पता ही है कि वो कितना बात करती है और कैसे बात करती है और कैसी है, सबको पता है। लेकिन अब ससुराल वालों को भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि अब मुझे इधर ही रहना है, तो इनको भी पता होना चाहिए। और मुझे पता है कि मेरी वीडियो ससुराल से ही काफ़ी लोग देखते हैं, बहुत मतलब बहुत लोग देखते ही हैं। तो उन सबको बताना है कि जो आप लोग कभी सोचते होंगे कि बस मैं ऐसे जैसे मिलते हैं तो प्रणाम वगैरह, नमस्ते वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं बोल पाती हूँ, तो आप इसकी वजह एटीट्यूड मेरा घमंड मत समझना कि मैं ये इसलिए बात नहीं करती हूँ कि उसमें बड़ा घमंड है, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मुझे खुद से ही बहुत शर्म आती है, और मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ। इसलिए अभी तक तो मुझे पता ही नहीं है मैं किसको सास बोलती हूँ, किसको जेठानी बोलती हूँ, किसको क्या बोलती हूँ। बस जो मिलता है रास्ते में, कभी पहले तो मैं घर ही में रहती हूँ, घर का काम होता है मेरा दोस्तों बहुत ज़्यादा, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं और घर में खाना वगैरह, तो घर की देखभाल वगैरह सब मेरा, घर में का काम मेरा ही होता है। तो बाहर का उतना मेरा नहीं होता है, बाहर का दीदी और सासू जी कर लेते हैं, और मेरा काम घर को मतलब संभालने का होता है, तो मैं घर में ही रहती हूँ। पर कभी मैं चली जाती हूँ, जैसे आपने वीडियो में देखा कि मैं खेतों की तरफ गई थी भीमल काटने के लिए, तो उस टाइम अगर मुझे कोई मिल गया तो बस प्रणाम करके, मतलब प्रणाम किया और सीधे से नीचे सर करके चले गए उधर को। और मतलब मुझे समझ में नहीं आता मैं किसको क्या बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ, बस प्रणाम करती हूँ और चले जाती हूँ। कभी तो कहते हैं कि वो अरे वो तो तेरी देवरानी होती है, उसको क्यों किया प्रणाम, पता ऐसे क्यों। मेरे को समझ में नहीं आता मैं किसको क्या बोलती हूँ, किसको क्या बोलती हूँ, बस इसलिए दोस्तों जिसको भी मतलब प्रॉब्लम, मतलब किसी को ऐसा लगता होगा कि ऐसे बोलती है, ऐसे बात करती है, तो प्लीज़ आप लोग नाराज़ मत होइएगा। और मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं बस यूट्यूब में ही बोलती हूँ यार, मतलब यूट्यूब में तो ऐसा है ना कि जैसे मैं बोल रही हूँ तो वहाँ से कोई आंसर या तो कोई आ तो नहीं रहा, कोई देख थोड़ा नहीं रहा है। जैसे और बात करने तो मैं कुछ बोलूँ तो सामने वाला कुछ और क्या बोलेगा, मैं वो सिर्फ देखते ही मेरे को मतलब अजीब सी घबराहट होने लग जाती है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ। तो दोस्तों बस उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं मतलब कोशिश करूँगी आपको अच्छे से कुछ और
दिखा पाऊँ, इंटरेस्टिंग दिखा पाऊँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। और प्लीज़ कोई भी नाराज़ मत होना यार। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।